वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम जो है वो अपनी क्लास 12th की कोई नंबर जो 6 जो है कौन सी बताओ आंटी जेनिफर टाइगर्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए इसके साथ साथ जब हमारे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है अपनी बुक में से सेंटर आइडिया करना है। और जैसे अगर एग्जाम आएंगे हमारे पास समय रहेगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ के जितने सेंट्रल आइडिया हैं उनको भी एक बार लेके नहीं है डिस्कस कर लेंगे। चलिए पहली लाइन है आंटी जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन। प्रेंस मतलब क्या होता है बताओ कूदना, यानी कि आंटी जेनिफर ने क्या किया है टाइगर्स बनाए हैं। मतलब किसको बनाए हैं बताओ स्क्रीन मतलब पर्दे पर क्या बनाए हैं टाइगर्स बनाए हैं जो कि अक्रॉस स्क्रीन एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। प्रेंस मतलब क्या होता है बताओ, प्रेंस मतलब होता है उछलना कूदना। ब्राइट टोपेज डेनिजस, ब्राइट मतलब आपको पता है चमकीला, टोपेज मतलब क्या होता है बताओ। चलिए मैं इसमें लिख देता हूं। टोपेज मींस होता है हम कह सकते हैं प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल को कहते हैं टोपेज। मतलब कोई अनमोल या कोई जो क्या है बताओ अनमोल पत्थर है हीरा वगैरह जो भी होता है। तो ब्राइट टोपेज यानी कि उनका जो शरीर है वो क्या हो रहा है बिल्कुल चमक रहा है, एक पत्थर की तरह चमक रहा है, हीरे की तरह चमक रहा है। डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब बताओ जो हरा भरा संसार होता है वो कहाँ होता है फॉरेस्ट का मतलब जंगल का। तो वो जो है वास्तव में कहाँ के निवासी है, डेनिजन को होता है निवास, तो वो जो है वास्तव में कहाँ के निवासी हैं जंगल के। और जिस इस समय जो है वो टाइगर्स जो है जंगल वाले वो गाँव बड़े चमकीले तौर से एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। They do not fear the man beneath the tree. Beneath मतलब क्या होता है नीचे, मतलब वो हमारे जो टाइगर्स जो हैं वो उनसे नहीं डरते हैं, उन व्यक्तियों से नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। मतलब चाहे वो हंटर्स हों चाहे वो ट्रैवलर्स हों, ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो टाइगर्स जो है वो डरते नहीं हैं। They pace मतलब होता है गति करना। They pace in sleek chivalric certainty, और वो निश्चित रूप से पेस मतलब होता है गति करना, वो गति करते हैं या चलते हैं कैसे बताओ in sleek chivalric certainty। sleek मतलब क्या होता है आराम से, very comfortably, और चिवलरिक मतलब होता है शिष्टता से, पराक्रमी से, पूरे जैसे कोई जेंटलमैन वगैरह चलता है ऐसे। तो हमारे जो टाइगर्स जो हैं जो किसके द्वारा बनाए गए वो आंटी जेनिफर टाइगर्स के आंटी जेनिफर ने बनाए हैं। तो वो टाइगर्स जो है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हैं जो कि पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, और ना और वो जो है वो जंगल में बड़े आराम से और बड़ी वीरता के साथ जंगल में गति करते हैं। उम्मीद है पहला स्टेज समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आंटी जेनिफर फिंगर्स मतलब आंटी जेनिफर की क्या है उंगलियां जो है फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब क्या होता है बताओ कांपना। थ्रू हर वूल, वूल मतलब क्या होता है ऊन, मतलब आंटी जेनिफर जो है वो क्या कर रही है मतलब वूल मतलब ऊन की कढ़ाई कर रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, नीडल मतलब है सुई है ना, जो क्या होता है जो सुई वगैरह हम सीखते हैं ना जैसे सुआ होते हैं बड़े बड़े। और आइव मतलब होता है हाथी के दांत, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जिससे ऊन वगैरह सीखते हैं वो हाथी के दांत के होते थे पहले। तो आंटी जेनिफर की जो उंगलियां जो हैं वो अपने ऊन जिसको वो सिल रही हैं इससे आइवरी नीडल से, हाथी के दांत की जो सुई होती है उनसे जो सी रही हैं। हार्ड टू पुल, वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनको उन्हें खींचना, पुल मतलब होता है खींचना और हार्ड मतलब क्या होता है मुश्किल, उनको उन्हें खींचना क्या हो गया है बताओ मुश्किल हो गया है। मतलब आंटी जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो इतनी कांप रही हैं किसमें थ्रू मतलब अपने ऊन में, कि उनको एक अपनी जो सुई है उसको खींचना भी क्या हो गया है बताओ मुश्किल हो गया है। आगे देखते हैं। द मैसिव वेट, वे मतलब वेट है ना एब्रिविएशन वेट, मैस मतलब होता है बताओ मैसिव मतलब क्या होता है भारी विशाल बड़ा। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग मतलब क्या होता है शादी का, अंकल मतलब जो कि पति है आंटी की, और बैंड मतलब क्या होता है बताओ मतलब जिससे वो बंधी हुई है। अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग मतलब आपको पता होगा क्रिश्चियन वगैरह में शादी करते हैं तो किसका यूज करते हैं रिंग वगैरह का यूज करते हैं। तो वो उस समय जो है उस समय जो महिलाएं जो होती थी उनको क्या बना के रखा जाता था स्लेव बना के, स्लेव मतलब क्या होता है गुलाम वगैरह बना के महिलाओं को रखा जाता था। तो इसीलिए जो है यहाँ पर किसका किया गया बताओ अंकल्स वेडिंग बैंड,
मतलब अंकल ने उसके साथ शादी करके आंटी से, और अपना जो वेडिंग बैंड है, मतलब जो शादी की अंगूठी है, वो क्या हो गई है बताओ, उनकी उंगली पर बहुत ज्यादा भारी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें वो जो नीडल है, सुई जो है, उसको खींचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। Sits heavily upon the Auntie Jennifer hand. Sits मतलब sits upon the आंटी जेनिफर्स हैंड, जो कि बताओ उनकी जो वेडिंग बैंड था, जो था रिंग जो था, वो उनके हाथ पर बहुत भारी तौर से बैठ गई है, जिसकी वजह से उन्हें अपने ऊन में से अंगूठी को, वो जो सुई जो है, उसको खींचने में क्या हो रहा है बताओ, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए आगे देखते हैं। When आंटी जेनिफर इज डेड, अब इसमें बताया गया है कि जब आंटी जेनिफर जो है, जब वो मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। When आंटी जेनिफर इज डेड, her terrified hands will lie, और उनके जो भयावह हाथ जो हैं, मतलब जो जिन्होंने अपने आप पर बहुत ज्यादा कष्ट सहा है, वो हाथ जो है वो लाई मतलब क्या होता है, लेटना, मतलब जब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके हाथ जो है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल लेट जाते हैं। तो जब आंटी जो है वो समाप्त हो जाएंगी और उनके हाथ जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे, या मैं बिल्कुल जान नहीं रहेगी। स्टिल रिंग्ड, तब भी उनकी उंगली में जो वो रिंग जो है, अंगूठी जो है, विद ऑर्डिनंस, जो कि बताओ किसका सिंबल है, उसके अधिकारों का। कौन के अधिकारों का? शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसके द्वारा उनको, मास्टर्ड बाय मतलब गुलाम बनाना, जिसके द्वारा उनको क्या किया गया है, गुलाम बनाया गया है, तब भी वो हमेशा उससे ही बंधी रहेंगी। मतलब जब उनकी मृत्यु भी हो जाएगी और उनके हाथ जो है वो लेट जाएंगे, तब भी जिनके द्वारा उनसे शादी की गई है, जिनको गुलाम बनाया गया है, उनके अधिकारों के तले वो हमेशा तब भी बैठी रहेंगी या फोस्ट उनसे दबी रहेंगी। आगे देखते हैं। द टाइगर इन द पेनल, लेकिन मतलब वो उनके ऊपर तो अधिकार आ जाएंगे, लेकिन द टाइगर्स इन द पेनल, लेकिन वो टाइगर्स जो कि किसने बनाए हैं बताओ, आंटी जेनिफर ने बनाए हैं। पैनल, पैनल मतलब क्या होता है, पर्दे पर, जिस पर्दे पर बनाए हैं, दैट शी मेड, जो कि उन्होंने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो इसी तरीके से, प्रेंसिंग मतलब क्या होता है बताओ, उछलना कूदना, इसी तरीके से उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड, बड़े गर्व से उछलते कूदते रहेंगे, एंड अनअफ्रेड, और बिना किसी डर के उछलते कूदते रहेंगे। एक बार और देख लेते हैं। जब आंटी जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी, उनके हाथ जो है वो लेट जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जो है वो किसके अधिकारों के तले दबी रहेंगी बताओ, जिनसे उसकी शादी हुई है, जिन्होंने इसको गुलाम बनाया है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो टाइगर्स जो, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी जिन टाइगर्स को आंटी जेनिफर ने बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो इसी तरीके से गर्व और अनअफ्रेड, मतलब बिना किसी डर के उछलते कूदते रहेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है बड़ी अच्छी से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर दिस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, आपके लिए जो है वो हम साइंस की जो क्लासेस हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, चाहे वो 10th की हो चाहे वो 12th की हो, वो हम जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पर, जिसको कि हमारे साथ एक सर हैं जिनका नाम है ईशान। वो ईशान सर जो है वो आपको ये केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है पढ़ाएंगे, और इसके लिए हम उनको इन्वाइट करते हैं। आइए सर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल में। आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा आपके